पैदा करूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, आपको इसमें वैल्यू निकालनी है ए और बी की, जबकि ये लिमिट दे रखी है। इसका एक का तरीका समझ लो, बाकी सारे वैसे ही होंगे। इसमें कहानी ये है कि अगर आप इसमें लिमिट पुट कर दो, ये लिमिट से भी हो जाएगा और डिफरेंशियल करके भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने लिमिट पुट करके देखा कि 0/0 वाली स्थिति है, तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंशियल इसका दोबारा डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल कर दिया, देखो ये आ गया। अब डिफरेंशियल करने के बाद हमें लिमिट दे रखी है 1 के बराबर। लिमिट 1 के बराबर तभी आ सकती है जब इनफाइनिट वाला सीन खत्म हो इसमें से। ठीक, तो अगर हम कंपैरिजन करें, अगर a के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करें, यहाँ x के कोफिशिएंट का, सॉरी, ये x निकाल दिया हमने अलग, और यहाँ पे एक दूसरा है x। देखो अगर cos x को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a ब्रैकेट में और फिर -b, या चलो ऐसे इसको छोड़ो, हम दूसरे तरीके से करेंगे। हमने लिखा x 1 + a cos x की सीरीज क्या होती है, 1 - x² / 2, है ना, x की पावर 4, ये अच्छा समझ आएगा। ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया। फिर साइन की सीरीज क्या होती है, x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ये x कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ b है इनटू में, और अपॉन में x की पावर 3 है। तो देखो हम x के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर x की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो बन जाएगा x + ax। ठीक है बात, x + ax हो गया, और ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये ऐसे जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर दो। फिर उसके बाद b के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, bx - bx की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और b ये माइनस में है ना, तो सबके साइन उल्टे कर देगा ये, bx की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और x की पावर 3। अब देखो अगर x का कोफिशिएंट हम देखें तो क्या आएगा, 1 + a - b। यहां से अगर x का कोफिशिएंट देखें तो 1 + a - b आएगा ना, अगर x को कॉमन ले लें ऊपर से। जी सर। ठीक है भाई, फिर x² को देखो, x² है क्या कहीं इसमें, नहीं सर, x² x² नहीं है। ठीक, तो और क्या बचा, x³ बचा हुआ है। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, 1/√2 × √3। हाँ एक मिनट, यहाँ पे ना a की मल्टीप्लाई होगी है, -x भी आना था सर। हाँ, तो हमने x³ को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा -a। ठीक है, और इधर से अगर इधर से भी हम x³ कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, b, और माइनस माइनस प्लस b बचेगा, और बाकी सारी पावर तो ऐसे ही लिख दो, x की पावर 5 उसको ऐसे लिख दो, अपॉन में है x की पावर 3। ठीक है भाई, अब देखो ये जो x की पावर 3 से छोटे वाली टर्म है ना, ये सारी आपको इनफाइनिट बना देगी। अगर आप अपॉन में ऐसे रख दो 1/x की पावर 3, और ये 1 + a - b अगर ऐसे लिखते हो तो ये इनफाइनिट की तरफ जा रहा है। ठीक, तो लिमिट पता नहीं चलती ऐसे, तो लिमिट पता चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि ये वाली चीज 0 होनी चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, 1 + a - b = 0 कर देंगे। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, नहीं तो लिमिट नहीं आएगी, इनफाइनिट हो जाएगा। इनफाइनिट खत्म करना है ना। जी सर। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी, 1 + a - b = 0। फिर आपको लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है, लिमिट की वैल्यू दे रखी है 1। तो इसका मतलब लिमिट जो मिल सकती है तुम्हें वो यहीं से तो मिल सकती है ना। जी सर। अगर x की पावर 5 वाले को देखो, तो मान लो x की पावर 5 ऊपर है, x की पावर 3 नीचे है, तो
ये पावर कैंसिल होगी, x की पावर 2 लिमिट अप्लाई करोगे 0 बन जाएगा। तो लिमिट तो यहाँ से भी नहीं मिलनी है आपको, सिर्फ यहीं से मिलनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस ए प्लस बी जो है वही आपको 1 देगा। ठीक है भाई, यहां से ए और बी से आप निकाल सकते हो ए और बी की वैल्यू। ठीक है ना, यहां से सोल्व करके आप आराम से ए और बी निकाल सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ ऐसे, जैसा ये क्वेश्चन है बुक में, 14th का ए और बी, 15th का तो एक ही पार्ट है। सर आप उस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करके समझा देते एक बार। क्या भाई, अभी इस वाले क्वेश्चन की? जी सर। देखो अगर ए की वैल्यू निकालें यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से अगर ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू आ जाएगी b माइनस 1। ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए, सॉरी 1 प्लस बी माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। माइनस में b तो कैंसिल हो जाएगा, कोई साइन, एक मिनट साइन मिस्टेक हो गया होगा कुछ कहीं पे, देखते x की पावर 3। ठीक है, देखो जब x की पावर 3 हमने कॉमन लिया तो अंदर जो बनेगा वो माइनस ए अपॉन 2 बनेगा ना अंदर। ठीक है भाई, और यहाँ जो बनेगा वो b अपॉन 6 बनेगा फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ये तो लिखी थी हमने। ठीक, तो ये हो जाएगा जब इसको लिखोगे आप ऐसे बनेगा माइनस ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 6 इज इक्वल्स टू लिमिट क्या है 1 के बराबर है। तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो ऐसे आएगा माइनस सॉरी माइनस 3a, जब एलसीएम ले लोगे इसका माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी हमारी पहले वाली इक्वेशन क्या थी, इसको लिख दो इसके पास ही, a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 1। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो तो 2a इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो वहां से b निकल जाएगा। जी सर। ठीक, अब ये करके देखो आप 14th का ए पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो ए लिख दिया, e की पावर x की लिमिट आपको पता होनी चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये सारी लिमिट पुट कर दो। ये x की पावर 3 होगा भाई, 3 बाई फैक्टोरियल 3, x की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3। और फिर b की रखो, b की क्या होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये कॉस का लिख दिया। ठीक है भाई, और ये हो गया c मल्टीप्लीकेशन में e की पावर माइनस एक्स की क्या होगी, देखो e की पावर x की क्या थी, जहां x है वहां माइनस एक्स पुट कर दो बस। 1 माइनस एक्स, हाँ, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और बन जाएगा x की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3। जी सर। x की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा a की पावर ex माइनस बी कोस x और c की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन x, तो साइन x की क्या होती है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और ऐसी जाएगी फिर माइनस में जाएगी। ठीक है भाई, जी सर। ऊपर से कॉमन, चलो अब देखो ऊपर से अगर हम x का कोफिशिएंट कॉमन लें, या पहले तो नंबर कांस्टेंट है ना, सारे कांस्टेंट को इकट्ठा कर लो, तो कांस्टेंट ऐसे बन जाएंगे a माइनस बी प्लस सी, फिर x वाले ले लो कॉमन, ये बन जाएगा a और यहाँ तो x है ही नहीं, इधर है a माइनस सी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले देखो कॉमन लेके,
ये आ जाएगा a बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर वाला अगर कॉमन ले ले, और इधर से बनेगा b अपॉन फैक्टोरियल 2, और एक्स स्क्वायर वाला क्या आ सकता है, c अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। एक्स स्क्वायर वाले सारे हमने कॉमन ले लिए। जी सर, एक्स क्यूब वाले, चलो ठीक है भाई, ऐसे हो गया। सर एक्स क्यूब वाले भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, एक्स क्यूब वाले भी ले लो। ए अगर एक्स क्यूब वाले भी कॉमन ले लें तो क्या स्थिति बनेगी, ये बन जाएगा a अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल, यहाँ तो है ही नहीं है एक्स क्यूब, बस यहाँ मिलेगा माइनस c अपॉन फैक्टोरियल 3। अब देखो अपॉन में क्या चक्कर है, अपॉन में है ये x है, जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, सॉरी x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है x की पावर 2 से, तो इसका मतलब इसकी जितनी भी छोटी पावर है वो सारी इनफाइनाइट बनाएंगी, और इनफाइनाइट तो बन ही नहीं सकता जब हम लिमिट बताया हमें कि 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा, a माइनस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा, ठीक है भाई। जी सर, और a माइनस सी भी 0 के बराबर होगा, ठीक है बात। और आपको लिमिट कहां से मिल रही है, लिमिट मिल रही है x की पावर 2 से, ठीक, और लिमिट की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब हम इसको 2 के बराबर रख देंगे, यानी a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू रख देंगे 4 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर, बराबर। ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन है, इनको सोल्व करके एबीसी निकाल के आंसर मिलाओ, चेक करो। तीसरी इक्वेशन जो बनेगी a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल्स टू 2, ठीक है सर, बनाओ। जी सर, ए बराबर सी आ गया, माइनस सी माइनस बी प्लस बी बराबर सी आ गया, निकालो भाई एबीसी की वैल्यू, निकाल दें सर, आ गया भाई। 0/2 प्लस c/2 प्लस c/2 सर c बराबर 2 आ गया, और a भी 2 ही आ गया, और b अच्छा 0। चलो चेक कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4, और a माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू तो c के बराबर है, जी सर, ठीक, a की वैल्यू है c के बराबर, चलो तो यहाँ पुट कर दो a की जगह c, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर फर्स्ट इक्वेशन की हम हेल्प लें तो a भी a है और c भी है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2a, तो पूरी इक्वेशन को a में कन्वर्ट कर दो, यानी a प्लस 2a प्लस a इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू आई 1, a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू भी 1 ही होगी, और अगर a और c दोनों बराबर है b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये 4 वैल्यू है, 3 वैल्यू है सॉरी abc की, समझ आ गया ना भाई कैसे निकाली वैल्यू। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही बी पार्ट होगा, ऐसे ही 15th होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज और कराता हूँ, देखो आपकी बुक में 7th चैप्टर है जैकोबिन डिफरेंशियल में, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ये बड़ा आसान और सबसे छोटा टॉपिक है इसका, इसको समझ लो और जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा। जैकोबिन का मतलब है कि जैसे कुछ वेरिएबल है u1 u2 u3 u4, इनके रेस्पेक्ट में दूसरे वालों का डिफरेंशिएट करना, यानी कि u1 u2 u3 के रेस्पेक्ट में x1 x2 x3 xn का पार्शियल डिफरेंशियल करना ही जैकोबिन कहलाता है, और उसको u1 u2 u3 un से शो करते हैं, ठीक है। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे सोल्व करते हैं, देखो जैकोबिन को शो करने का तरीका ये है, मतलब u1 को पकड़ा और उसका x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करा,
x2 के x3 के और करते चले गए जब तक भी है। फिर u2 को पकड़ा, उसका x1 x2 x3 xn के रेस्पेक्ट में हो गया, फिर u3 का हो गया, फिर ऐसे ही un का हो गया। ठीक है भाई। अब ये देखने में भयंकर सा लग रहा होगा लेकिन है आसान। देखो जैसे आपको जैकोबिन फाइंड करना है, ये सिंबल है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डेल x का r के रेस्पेक्ट में करो, उसी का ही थीटा के रेस्पेक्ट में करो। ठीक, फिर y का r के रेस्पेक्ट में करो और y का थीटा के रेस्पेक्ट में करो। ठीक है बात। जी सर। तो x जो फंक्शन है उसका जब हम r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ बनेगा cos थीटा। जब x का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा माइनस r sin थीटा। जब y का r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sin थीटा। ठीक, और जब y का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r cos थीटा। यहाँ से क्या होगा, डिटर्मिनेंट को जैसे 12th क्लास में सोल्व करा था ऐसे कर सकते हैं। r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से r को कॉमन ले लो और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो आंसर आया। ऐसे ही ये वाला सोल्व करके बताओ मुझे, बिल्कुल ऐसे ही डेल r थीटा का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में जैकोबिन फाइंड करना है। डेल आर बाय डेल थीटा डेल एक्स बाय डेल आर बाय। देखो टेबल में बता देता हूँ क्या बनेगी। जी सर। डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, और डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई। बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। ये गढ़वाल 1996 और 2002 में आ रखा था। एक्स की और अच्छा ये आर आ गया ना, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आर वाले फंक्शन पे। तो इसमें क्या करेंगे, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो r वाले फंक्शन में क्या करेंगे, पहले इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे। तो ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब कर देंगे इसका x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, और थीटा क्या आएगा यहाँ। अगर इक्वेशन सेकंड के अपॉन में फर्स्ट को रख दे, यानी y अपॉन x कर दे तो क्या होगा, टेन थीटा बन जाएगा ना। जी सर। ऐसे थीटा वाला फंक्शन आएगा ऊपर। देखो ये हमारा थीटा का फंक्शन बना और ये r का फंक्शन बना। तो इसका रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करा तो 1/2 रूट, भाई x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर x इसका अंदर वाले का हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम इसका y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, थीटा का x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और थीटा का y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और यहाँ से डिटर्मिनेंट को सोल्व करा जैसे 12th क्लास में सीखा था डिटर्मिनेंट में। तो 1/r आ जाएगा आंसर। इसमें कोई प्रोसेस पूछना है फिलहाल? जी सर। बताओ कौन सा। सर जैसे मैं स्टार्टिंग में ये बनाई टेबल, हाँ यहाँ से समझा दो सर एक बार। देखो सबसे पहले ऊपर वाले वेरिएबल को पकड़ो, ऊपर वाला है डेल एक्स, उसका नीचे के दो के रेस्पेक्ट में करना है ना भाई। ऊपर वाला होता है डिपेंडेंट, नीचे वाला होता है इंडिपेंडेंट। तो फिलहाल दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नीचे लो, एक बार आर को और एक बार थीटा को। ठीक है, एक बार y के रेस्पेक्ट में कर दो r और y के रेस्पेक्ट में कर दो थीटा, बस ये होना। जी सर। ठीक है,
हर बार ऐसे ही होगा। जैसे दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, आपको जैकोबिन, अब देखो खाली ये दे दिया u1 u2 u3 दे दिया, आपको पता है वेरिएबल इसमें क्या है, x1 x2 x3 है, तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में रहा होगा ना। तो एक बार u1 का x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में कर दिया, u2 का x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में, फिर u3 का x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में कर दिया। ठीक, और इन सबको फंक्शन आपको बने बनाए दे ही रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, एक भी नहीं रुकेगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 4 5th, और देखो इसके बाद ये छोटी सी एक्सरसाइज है 7A। ठीक, ये आप ट्राई करके देख लेना इसी के साथ साथ में, फिर इसके बाद ये दूसरा करा दूंगा, और 2A और 2A के कुछ डाउट तो कर लिए हमने आज ही, जो बाकी बचे हुए हैं वो मुझे बता देना कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 2A 2B कर लेंगे। कल भी क्लास होगी आपकी मॉर्निंग में। ठीक है सर। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा आपको टाइम। ओके सर।